पादुकाभ्यां नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर सरकार गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान है। कितना अद्भुत संयोग है कि हमारे लघु अनुज श्री इंद्रेश जी और हमारे ठाकुर जी इनके गुरुदेव भगवान के महोत्सव में दास के गुरुदेव भगवान कथा करने को बना। ऐसा संयोग भला कहाँ हो सकता। हम दोनों भाई खूब रंगा बिल्ला जैसे हैं, खूब आनंद लेते हैं आपस में। कितना अद्भुत, दोनों एक दूसरे की खूब खींचातानी करते रहते हैं, लेकिन भक्ति भाव में एक ठाकुर जी के नाते और हमारे गुरुदेव भगवान और दास के राघव जी हैं, तो एक दूसरे को चिढ़ाते रहते, भैया तुम्हारे बाके बिहारी तो बड़े छलिया हैं, हमारे सरकार तो बड़े सीधे हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने अपने एक पद सुना करके बता दो कि जो है गिरधर तो उठाना, गिरवर को उठाना खेल भी है, गिरधर को उठाना खेल भी। ये हमारे गुरुदेव भगवान की लीला है। ऐसे बड़े शुभ अवसर पर आज प्रथम दिवस में ही संपूर्ण ब्रजवासी पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी, पूज्य ठाकुर जी, इसके पूर्व में अभी सुदामा कुटी वाले महाराज जी, अनेक महापुरुष यहाँ विराजमान भय, सबके एक जगह दर्शन होना यही ब्रज की महिमा है। ब्रजवास का अर्थ भी यही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कई बार कहने लगते, महापुरुषों की वाणी से भी सुना कि ब्रज में तो भाई शयन भी कर लिया तो यही भजन है, ना भी माला हो पाए तो संतों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन हो गए, यही भजन है। और हमारे जीवन का तो सबसे बड़ा सौभाग्य है पूज्य अनंत श्री समलंकृत पूज्य गुरुदेव भगवान दास के जीवन में इस प्रकार है जैसे एक जीवित व्यक्ति को श्वास की आवश्यकता है, वैसे इस दास को हर पल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद किया। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवासियों को, हम गुरु महिमा पर बात कर रहे हैं कि संपूर्ण भारतवासियों को यह जानना होगा, समझना होगा कि गुरु महिमा क्या होती है। एक तुच्छ से दास को बोलने की सामर्थ्यता दे दें, यही गुरु महिमा है। और पूज्य पाद जगतगुरु भगवान एक ऐसे गुरुदेव भगवान, एक ऐसी निधि है, तुलसी पीठाधीश्वर सरकार संपूर्ण भारतवर्ष में। एक सज्जन हमसे बोले, भैया आप और आपके गुरुजी बड़ा जोर जोर से बोलते हैं, चिल्ला कर, इसका मामला क्या है? हमने कहा जो समुद्र भरा होता है वही छलकता है प्यारे, जो भरा ना हो वो क्या छलकेगा, जो भरा हुआ होता है वही छलकता। तो हमारे गुरुदेव भगवान इसलिए ललकार करके बोलते हैं क्योंकि भरे हुए हैं। जो निधि गुरुदेव भगवान ग्रंथों के रूप में, शास्त्रों के रूप में वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष को देकर जा रहे हैं, ऐसा न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न हो सकता है। अंत में हम यही बोलने की तो सामर्थ्यता नहीं है, हम तो गुरुदेव भगवान के चरणों में यही कहते हैं, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। गुरुदेव की नौकरी सबसे बढ़िया है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं, ऐसी कहां होगी दूसरी, ऐसी कहां होगी दूसरी, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ये गुरु की महिमा है। गुरुदेव भगवान के प्रताप में ही आज पूज्य हमारे वृंदावन में अनेक व्यास जी, अनेक क्या, एक समय में सभी कथा व्यास जिनसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किए, सुनकर के आगे बढ़े, पूज्य ठाकुर जी, हम आपको पिताजी के रूप में ही देखते हैं। खूब स्नेह, खूब बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बड़ी चिंता, हमारी मैया को बड़ी चिंता रहती, हमेशा मैया समय पर भोजन किया करो, समय पर। ऐसे पूज्य ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला, आप सबके दर्शन मिले। हम चाहते हैं आप लोगों के जीवन में भी ऐसी ही गुरु कृपा बनी रहे। गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए
कैसी गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अगर ये सीखनी है तो कभी वृंदावन में आप पूज्य ठाकुर जी, उनके सुपुत्र हमारे लघु वनज श्री इंद्रेश जी से आप देखिएगा, आचार्य इंद्रेश जी से सीखिएगा गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। अद्भुत समर्पण, अद्भुत निष्ठा। जब भी वार्ता करेंगे, जब भी आप मिलते हैं, गुरु जी की ही चर्चा करेंगे। जब भी वार्ता करेंगे, गुरु से हम लोगों की चर्चा आपस में प्रारंभ होती है। ऐसा सौभाग्य भला सबको नहीं मिलता है। और पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में पुनः बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और संपूर्ण भारत वालों से हम कहेंगे, भारतवासियों, अब जागने का समय आ गया है। एक ऐसी विभूति हमारे आपके बीच में है, जिन विभूति के बल पर ही वर्तमान समय में विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और लोगों का काम कहना है, कोई बोले तो बोलते रहने देना माय डियर, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन अब जो है बात विवाद में पड़ने की बजाय अब समय आ गया कि सनातनियों को ऐसे महापुरुषों की बात को मानना आवश्यक है और जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि दूसरे धर्म के लोग मजा ना ले पावे। ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल हमारी नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुदेव हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, अब तो हम एक सनातनी होने के नाते कह रहे हैं, क्योंकि अब भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। अब बहुत हो गया, बातों से काम नहीं चलना है। अब महापुरुषों को आगे करके हम लोगों को भी हाथ में झंडा लेकर के सब सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। और एक शपथ हम आज दिलवाते हुए जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो सब लोग हाथ खड़े करो, कहो हम आप सभी